विपक्ष के लीडर्स को आप जानवरों की तरह मार रहे हो, किसी को धक्का देके गिरा दे रहे हो, किसी का हाथ पकड़ के खींच ले रहे हो, किसी को लाठियों से पीट रहे हो, दादागिरी मचा रखी है। इसलिए, और मैं अभी आया हूं यहां पे, आप देखिए पूरा छावनी की तरह तब्दील कर रखा है। जैसे मालूम हो रहा है कि ये हिस्सा इस गरीब बेटी के घर का हिस्सा हिंदुस्तान में आता ही नहीं, इस तरह का यहां पे पहरा लगा रखा है। ये हाथरस की गुड़िया के कांड ने पूरे देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया है। पूरा देश इस घटना को लेकर विचलित है, सड़कों पर उतरा है। और परिवारजनों से अभी जो बातचीत हुई, माता पिता ने जो बताया, जिस तरह से योगी सरकार ने इस पूरे मामले पर पर्दा डालने की कोशिश की, दरिंदों को बचाने की कोशिश की, इससे बहुत स्पष्ट होता है कि योगी के राज में बेटियों के लिए कब्रगाह बन गया है उत्तर प्रदेश। इस बच्ची के साथ दरिंदगी हुई, 8 दिन तक एफआईआर नहीं लिखी गई, अस्पताल में ठीक से इलाज नहीं मिला, गले की हड्डी तोड़ दी गई, कमर की हड्डी तोड़ दी गई, जुबान काट ली गई। इतनी दरिंदगी और हैवानियत के बाद अत्याचार की पराकाष्ठा देखिए कि मृत्यु होने के बाद शव भी परिवार को नहीं दिया गया। ऐसी जालिम सरकार हिंदुस्तान में कभी किसी ने नहीं देखी होगी कि परिवार को चेहरा तक नहीं देखने दिया गया। और जब जला दिया गया शव को, सारे सबूत मिटा दिए गए, दूसरे दिन योगी सरकार के अधिकारी का बयान आता है कि गुड़िया के साथ बलात्कार हुआ ही नहीं। जब मृत्यु से पहले डाइंग डिक्लेरेशन देके, अपना बयान देके, दरिंदों का नाम बताकर वो इस दुनिया से विदा हुई है, तो क्या कारण है योगी जी आपके पास कि आप उस गुड़िया के बयान को नहीं मान रहे हैं? जिसको सुप्रीम कोर्ट भी मानता है उसको आप मानने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब साफ है कि आपकी पूरी की पूरी सरकार उन दरिंदों को, उन वहसियों को बचाने में लगी हुई है। और उसके बाद जिस तरह से यहां पर तुगलकी शासन हमें देखने को मिला, तमाम आप बहादुर रिपोर्टर्स के साथ, महिला रिपोर्टर्स के साथ, मैंने देखा तनुश्री पांडे हो, चाहे प्रज्ञा मिश्रा हो, भारत समाचार की प्रतिमा एबीपी की, सारी रिपोर्टर्स के साथ किस किस तरीके से धक्के मार के गिराया गया, इनको बदसलूकी की गई। योगी जी, मैं आपको कहना चाहता हूं, आपके अन्याय और अत्याचार का अंत होने वाला है। आपसे सत्ता संभल नहीं रही है, आप अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए। सर, लेकिन योगी जी ने आज माइक नीचे रखो ये सब। इतना हंगामा होने के बाद माइक नीचे कर लो यार। आपने कहा सीबीआई इसकी जांच करेगी। अभी तक सीबीआई को यह केस सौंपा नहीं गया, अभी तक नहीं सौंपा गया। जांच के मुहजबानी आदेश दिए जा रहे हैं, जांच सौंपी नहीं जा रही, फॉरेंसिक रिपोर्ट की बात की जा रही है, गुड़िया के डाइंग डिक्लेरेशन की बात नहीं की जा रही। 22 सितंबर को जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के जिस डॉक्टर ने मेडिको लीगल किया है उस गुड़िया का, उसमें साफ तौर पे रेप के घटना की पुष्टि होती है। अगर मेडिकल रिपोर्ट कह रही है कि रेप हुआ है, अगर गुड़िया का बयान कह रहा है कि उसके साथ दरिंदगी हुई है, तो उसके बावजूद अगर योगी सरकार बेशर्मी के साथ उन दरिंदों को बचाने पे लगी है, तो इसका मतलब साफ है कि बेटी बचाओ का नारा देने वाले, अपने आप को चौकीदार कहने वाले, एंटी रोमियो स्क्वाड बनाकर महिलाओं की सुरक्षा का दावा करने वाले, ये लोग चिन्मयानंद के पक्ष में खड़े होने वाले हैं, ये लोग कुलदीप सेंगर के पक्ष में खड़े होने वाले हैं, ये लोग इन दरिंदों के पक्ष में खड़े होने वाले हैं। दूसरी बात, जितनी बातें परिवार ने बताई, इनकी सुरक्षा को लेकर गंभीर खतरा है और कोई भी बड़ी घटना इनके साथ हो सकती है। इसलिए मैं आप लोगों के माध्यम से मांग करता हूं
कि परिवार को वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की जाए। इस पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट के जज के निगरानी में जांच कराई जाए। सीबीआई की जो जांच हो रही है वो सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में हो, और जिन लोगों ने इस मामले पे, रेप के मामले पे पर्दा डालने की कोशिश की या यहां पत्रकारों से अभद्रता की, विपक्ष के लीडर्स को आप जानवरों की तरह मार रहे हो, किसी को धक्का देके गिरा दे रहे हो, किसी का हाथ पकड़ के खींच ले रहे हो, किसी को लाठियों से पीट रहे हो, दादागिरी मचा रखी है। इसलिए, और मैं अभी आया हूं यहां पे, आप देखिए पूरा छावनी की तरह तब्दील कर रखा है। जैसे मालूम हो रहा है कि ये हिस्सा इस गरीब बेटी के घर का हिस्सा हिंदुस्तान में आता ही नहीं। इस तरह का यहां पे पहरा लगा रखा है। तो आम आदमी पार्टी ने पूरा भरोसा दिलाया परिवार को, और हम ये भी मांग करते हैं कि ये केस यहां पर अगर चलेगा तो इनकी सुरक्षा को भी खतरा है। ये केस किसी दूसरे राज्य में ट्रांसफर किया जाए, और हम पूरी लीगल मदद अपनी पार्टी की ओर से इनको मुहैया कराएंगे। इस न्याय की लड़ाई को, इस बेटी की लड़ाई को हम लोग पूरी तरीके से लड़ेंगे। हमारे साथ सर सीएम इसको अंतर्राष्ट्रीय साजिश बता रहे हैं। उनका कहना है इस्लामिक दंगे को लेकर जातीय दंगे भड़काने के लिए। देखिए ऐसा है, सुनिए मेरी बात, जातीय दंगे भड़काने के लिए सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी और उसके अहिंसा के पुजारी योगी आदित्यनाथ जी अगर ये कह रहे हैं कि जातिवादी हिंसा विपक्ष फैला रहा है, भाजपा जिसका हमेशा सांप्रदायिक दंगे कराने का इतिहास रहा है, वो अगर कह रहा है कि यहां पर विपक्ष सांप्रदायिक दंगे कराना चाहता है, तो इससे ज्यादा हास्यास्पद और इससे ज्यादा झूठा बयान कुछ हो नहीं सकता। इसलिए मुद्दे को भटकाइए मत, दरिंदों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए और इस गुड़िया को न्याय दिलाइए, उनके परिवार को सुरक्षा दीजिए। धन्यवाद। एक सेकंड